जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2020 को CCC एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अभिषेक प्रताप सिंह जी ने, जो हमारे ही संस्थान न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऊंचाहार से बिलोंग करते हैं। संजय राठौर जी ने, अंकित वर्मा जी ने, कृष्णपाल कश्यप जी ने, तुषार जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में काफी सारे नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वह हुबहू वैसे ही एग्जाम में लिखा हुआ था। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि CCC एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है? विच टाइप ऑफ रिस्क इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर मोबाइल डिवाइस? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये क्वेश्चन अभिषेक जी के एग्जाम में पूछा गया था, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फिजिकल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है? बताइए। विंडोज एनटी क्या है? नेटवर्क के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी है। जहां पर एनटी क्या प्रेजेंट करता है यह आपको बताना है। तो एनटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ऑक्टल एक्सप्रेशन में RWXR में R प्रतिनिधित्व की अनुमति कितनी होगी? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था। द परमिशंस RWXR, जिसमें R जो है रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशंस विल बी। ऑप्शंस हैं 711, 777, 666, 744। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 744। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, MEA की सबसे सफल परियोजना कौन सी है? यह क्वेश्चन अभिषेक जी के एग्जाम में पहला क्वेश्चन था और एक दिन पहले ही मैंने उनको बताया था कि यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। MEA बताइए। तो MEA का मतलब आपका जो विदेश मंत्रालय है। तो विदेश मंत्रालय की जो सबसे सफल परियोजना है वो है आपकी पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? बताइए। पेपल क्या है? आपका एक डिजिटल वॉलेट है, आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? वर्चुअल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, कैश वॉलेट या फिर पेपल मनी? बताइए। तो पेपल के लिए बोलचाल का नाम है वर्चुअल वॉलेट। क्या होता है? वर्चुअल वॉलेट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर कंट्रोल-I द्वारा इटैलिक लगाया जाता है, तो क्या इसे हटाने के लिए कंट्रोल+I का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, एक वर्ड का हो सकता है, एक लाइन का हो सकता है, लेकिन इसको 3 लाइन का बनाया गया कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर कंट्रोल-I द्वारा इटैलिक लगाया जाता है, तो क्या उसी के द्वारा हटेगा भी? बताइए, ट्रू या फॉल्स? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू।
लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, इम्प्रेस हो या फिर राइटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस किया तो इटैलिक हो गया, फिर से कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो अपने नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अप नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? देखिए, मोबीक्विक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडिया के द्वारा, है ना। भारत में लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ यह भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन इसके फाउंडर, फटाफट कमेंट करिए। तो देखिए, विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम का आविष्कार किया था। किसका? पेटीएम का। और मोबीक्विक के हैं बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। और ये कब आया था? सन 2009 में डेवलप किया गया था। मींस पेटीएम से पहले सन 2009 में मोबीक्विक को लॉन्च किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ को टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं ताकि लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करते रहें। अब नेक्स्ट, क्या एनईएफटी के द्वारा हम मनचाही राशि ट्रांसफर कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स, क्योंकि नेफ्ट के द्वारा मनचाही राशि का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट है, मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है आपकी? 10 लाख रुपए की। अधिक से अधिक आप नेफ्ट के द्वारा 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अप नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? बताइए। तो किसी भी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए, जैसे कि कौन सा आइटम किस नंबर पे है, तो इसके लिए देखिए यहां पर हम किसका उपयोग किए हैं? बुलेट्स का। मान लीजिए क्या है? आइटम की लिस्ट है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन सेकेंड, बुलेट्स का। ठीक है, लिस्ट की बात आएगी तो वहां पर बुलेट्स का नाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? बताइए, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? तो बिल्कुल सही है। PWD कमांड का उपयोग क्या करते हैं? जो भी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसका प्रिंट देखने के लिए या प्रिंट निकालने के लिए हम PWD कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, क्या जो सारे फंक्शंस वर्ड प्रोसेसर द्वारा संपादित किए जाते हैं वो लाइनेक्स द्वारा संभव हैं या फिर नहीं? बताइए। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसर क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है ना। जैसे कि अभी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को देखें तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है आपका, है ना। जबकि लाइनेक्स है आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे आप विंडोज में राइटर का उपयोग कर सकते हैं या MS ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही लाइनेक्स के अंतर्गत भी वर्ड प्रोसेसर संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, यूपीआई के संदर्भ में PSP में S का क्या अर्थ है? बताइए। तो अभी जो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास कराई थी उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस बताए थे कि यूपीआई में PSP क्या होता है, फुल फॉर्म्स भी आपको काफी सारे बताए थे। आप एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास जरूर देखिएगा। आप ही के लिए मैंने वो सीरीज बनाई है ताकि ट्रिपल सी के 1000 वीडियो को देखने से अच्छा है आप एक वीडियो को देख के जाएं और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करके आए। तो यूपीआई के संदर्भ में PSP का मतलब क्या होता है? सर्विस। अगर PSP का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है? बताइए। ई गवर्नेंस का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, है ना। तो ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्या बात है, आज जितने क्वेश्चन है सारे ट्रू ही हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आपको ट्रू करके ही आना है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4 में कुछ संख्याएं हैं। इन्हें ट्रांसपोज करने पर
सेल एड्रेस क्या होगा। उसने कंडीशन दिया है भैया कि A1, A2, A3 और A4 में क्या है, कुछ संख्याएं हैं। मान लीजिए आप 1, 2, 3, 4 है। अगर ट्रांसपोज आप करेंगे तो सेल एड्रेस क्या होगा बताइए। तो आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं ताकि आसानी से आप समझ जाएं और कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए हमारी ये A1 है, A1 में हमने लिख दिया 5, ये हमारी A2 है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब उसने ये नहीं कहा हमसे कि किस सेल पर हम इसको रखेंगे, मीन्स यहीं पर रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फार्मूला उपयोग करना है, या फिर आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहीं पर जाइए, इस सेल पर क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पेस्ट स्पेशल दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+V। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ट्रांसपोज का ऑप्शन दिया गया है। कौन सा, ट्रांसपोज का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप ओके कर दीजिए। अभी यहां पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि हमने क्या किया है, किसी भी सेल को सेलेक्ट नहीं किया था, मींस जिस रो में कन्वर्ट करना था वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए पूरे में वर्क हो गया। फिर से देखिए, इसको करने के बाद आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन पेस्ट स्पेशल पे आपको जाना है, Ctrl+Shift+V, ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करके ओके करके आप ओके कर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा कॉलम में था वो रो में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका एड्रेस देखें तो A1 है, B1, C1 और D1 हो गया। ठीक है, तो यही यहां पर पूछा गया था इनका एड्रेस क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, A1, B1, C1, D1। ट्रांसपोज फार्मूला क्या करता है, ये किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही है बताइए। सिंपल सी चीज है, देखिए पहला कभी भी सही नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं लगा है। और आप सभी जानते हैं कैल्क में या फिर एक्सेल में किसी भी फार्मूले की शुरुआत इक्वल से होती है, बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करता है। तो ये तो होगा नहीं, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इक्वल सम D1 कॉलन D2, मतलब कि D1 से लेकर D2 तक की वैल्यू यहां पर सम की जा रही है। अब नेक्स्ट, क्या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग हम कैड, कैम और CAP प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, 3D प्रिंटिंग का प्रयोग हम कैड, कैम, कैप प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी कार्य के दौरान स्थायी तौर पर सेव की गई फाइल कहां सुरक्षित होती है, मींस परमानेंटली आपको सेव करना है या आप सेव कर रहे हैं तो फाइल कहां पर स्टोर होती है। यहां पर बात हो रही है रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा तब तक रहता है जब तक कि उसे विद्युत मिलती रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डाटा आपका हट जाता है। रोम में क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। वह डाटा होता है जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम को ऑन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि बायोस वगैरह है, या आपका रोम में स्टोर रहता है। ऐसे ही हार्ड डिस्क है आपका, और CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हार्ड डिस्क। स्थायी तौर पर यहां पर कहा गया है, इसीलिए हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या 3D प्रिंटिंग का उपयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं बताइए। यहां पर का प्रयोग और का उपयोग 2 बार हो गया है, तो 2 में से एक ही रहना चाहिए। तो बताइए, क्या 3D प्रिंटिंग का उपयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है, लेजर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेजर प्रिंटर।
आपके सबसे अच्छे प्रिंटर होते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब नेक्स्ट, उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन कहां पर मिलता है? जिस प्रकार आप विंडोज का उपयोग करते हैं, विंडोज में डेट एंड टाइम का ऑप्शन आपको मिलता है राइट कॉर्नर पर, अर्थात राइट साइड में। इसके जस्ट अपोजिट उबंटू में डेट एंड टाइम का ऑप्शन आपको मिलता है लेफ्ट साइड में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, उबंटू। उबंटू आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उबंटू को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वाइटनीट 5,2 का मान क्या होगा? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए कैल्क में आपको दिखाते हैं। यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल क्वाइटनीट। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं 5,2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो राइट आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे होता है थोड़ा समझिएगा। इक्वल 5 डिवाइड बाई 2, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा राइट आंसर कितना आता है? 2.5। तो इस फार्मूले के द्वारा जो एक पूरा राउंड फिगर होता है भागफल का, वही आंसर होगा। और यहां पर राउंड फिगर कितना है इसका? 2 है। मींस पॉइंट से जो पहले संख्या लिखी है वही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट 2। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर गणना करने और मापने का काम करता है? मींस जो भौतिक प्रक्रिया करता है, जैसे कि ताप, दाब, इन सब का कैलकुलेशन करता है, ऐसा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब आदि भौतिक राशियों के अनुरूप कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों के अंतर्गत कार्य करता है और इन दोनों का जो मिश्रण होता है वह कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 आपका 127.0.0.0 कैसा एड्रेस है? तो आईपी एड्रेस है, आप सभी जानते हैं, लेकिन कैसा एड्रेस है ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही मैंने CCC की महामैराथन क्लास में बताया था। तो आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। और इस एड्रेस को हम लूप वैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमारे डाटा पर नजर कौन रखता है? बताइए। डाटा पर नजर रखने का तात्पर्य है जासूसी करने से। तो बताइए कौन हमारे डाटा की जासूसी करता है या हमारे कंप्यूटर की जासूसी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर की जासूसी करता है। मींस यूजर क्या कर रहा है, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, इन सभी चीजों को लोकेट करने का काम करता है आपका स्पाईवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? बताइए। अब यहां पर ना दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर है, कि कैल्क है या फिर इम्प्रेस है। तो इस कंडीशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यहां पर मिनिमम पूछा गया है, कभी कभी मैक्सिमम भी पूछता है। तो आप तीनों को देख लीजिए, उन तीनों में सबसे मिनिमम किसका है? इम्प्रेस का है। कितना होता है? 5 होता है। तो यहां पर राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन थर्ड, 5। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है हाईएस्ट कितना होता है, और ऑप्शंस में आपको दे दिया कितना? 100, 400, 500, है ना, ऐसे आपको दे दिया। अब बताइए, हाईएस्ट पूछा है, 500 किसी का होता नहीं, आप सभी जानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर है तो 600 हाईएस्ट हो गया आपका। कैल्क है 400 है, इम्प्रेस में 3000 है, लेकिन इस कंडीशन में सबसे ज्यादा 500 है। तो आप 500 को टिक करोगे क्योंकि हाईएस्ट तो कितना होता है? 3000 तक होता है, और जो संख्याएं दी गई हैं उसमें 500 हाईएस्ट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? बताइए। तो फेसबुक पर आईडी बनाने की जो न्यूनतम उम्र है, मिनिमम उम्र है, वो कितनी है? 13 साल। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, 13 का मतलब ग्रेटर देन 12 ही होता है। ठीक है, एक बार मैंने बता दिया था वीडियो में, एक वीडियो में 13 बताया
और दूसरे वीडियो में मैंने बता दिया ग्रेटर देन 12। तो भैया 12 से बड़े का मतलब 13 वर्ष ही होता है, इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन मन में मत रखिए। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप के लिए आधार नंबर जरूरी है, बताइए ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल गलत है, कोई जरूरी नहीं है। उमंग ऐप के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, POP1 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल फैच करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या POP1 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं इस काम के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लैन को किससे जोड़ते हैं? यहां पर लेन लिखा है, लेन नहीं लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और किससे जोड़ते हैं, किसमें इसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ईथरनेट कार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट, CVV हैविंग कोड और कैरेक्टर, बताइए CVV आपका कोड रखता है या फिर कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स अक्षर होते हैं या फिर नंबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ट्रू एंड फॉल्स लिख दिया है, लेकिन जो CVV होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर आपके होते हैं। ठीक है, कोई भी CVV आपका अल्फाबेट में नहीं होता है, सभी CVV आपके क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, मेन सिर्फ उसका कोड होता है, कोई भी कैरेक्टर्स का उपयोग उसमें नहीं किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। SSC एग्जाम में सभी के क्वेश्चंस एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपके एग्जाम में से इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वह आप हमें बताएं, उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आप हमें जरूर भेजिएगा ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।